औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नसीर इलियास और आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ। क्लास 9th का मैथ जो है, इसकी नई किताब जो आई है उसके हमारे पास ये जो साइंस ग्रुप है और आर्ट्स ग्रुप है, दोनों की सेम किताब है और इसकी एक एक करके इंशाल्लाह आपको पूरी किताब की एक्सरसाइज करवा दी जाएंगी और पेपर के हवाले से आपको इसके मतलब पूरा गाइड किया जाएगा। तो आइए इसका चैप्टर नंबर जो 2 है ये हमने शुरू किया हुआ है और आज इसकी हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें लोगारिथम के रिलेटेड क्वेश्चन है। लोगारिथम होता क्या है? लोगारिथम बेस्ड ऑन 2 वर्ड्स, ये 2 लफ्ज़ों पे बेस करता है। एक इसका है जी लोगोस और दूसरा है अरिथमोस। ये ग्रीक वर्ड्स हैं दोनों, ठीक है ना। 2 ग्रीक वर्ड्स, ये आप माइंड में रखिएगा MCQs के लिए। इन दोनों का मतलब है रेशो या फिर प्रोपोर्शन। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस लोगारिथम, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर, उसने यानी कि लोगारिथम का जो कॉन्सेप्ट था ये आपको इंट्रोड्यूस करवाया जो आज आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप आ रहे हैं जी, इस्तेमाल किस लिए ये हो रहा था? ये जो बड़े बड़े नंबर हैं उनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए उसने इसको इस्तेमाल में लाया था। अब आ जाए जी, आप इसकी एक थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन है उसकी तरफ आ जाएँ। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। लोगारिथम ऑफ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। यानी कि लोगारिथम हमें किसी भी रियल नंबर का ये बताता है कि आप किसी नंबर को कितनी दफ़ा उसी से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरा नंबर आ जाए। तो ये मैं वीडियो चेक करने गया था पीछे के रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि मैंने अभी 2.2 सारी ही रिकॉर्ड की है, तो शायद कैमरा बंद हो गया था या मुझसे वीडियो ऑन नहीं थी हुई, तो पूरी की पूरी वीडियो ऐसे नहीं बनी नहीं है। तो मैं बोलता रहा हूँ अकेले ही, तो पूरा यानी कि कह लो कि जितने 40-45 मिनट की वीडियो नहीं थी वो सारी नहीं बनी। तो अब फिर दोबारा से बोर्ड रेडी करके तो दोबारा से करवा रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा यानी कि मेहनत होती है, बाद दफ़ा वीडियो बनती है उसके अंदर आवाज़ सही नहीं आती, ग्लिच हो जाती है, तो वो दोबारा फिर बनानी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। तो यहाँ पर आप आ जाएँ, इसकी डेफिनेशन है लोगारिथम किसी भी रियल नंबर का हमें ये बताता है कि हम उस नंबर को उसी से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराएँ कोई और नंबर आ जाए। जैसे 2 की जो पावर 10 है ये इक्वल होता है 1024 के। इसका मतलब है कि अगर हम 2 को 10 दफ़ा 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएँ तो हमारे पास 1024 आ जाता है। तो लोगारिथम भी हमें यही बताता है कि हम किसी भी नंबर की पावर लें वो उस नंबर का उसका नया आंसर आ जाए। अब इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लोगारिथम है लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल वाई। इसको आप पढ़ेंगे कैसे? देखिए ये है दी लोगारिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। लोगारिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। बेस के लिए हमने बी यूज़ किया है तो बी ही लगाएंगे यहाँ पे। दोबारा देख लें, इसको पढ़ेंगे कैसे? लोगारिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। बी को हम क्या कहते हैं? बी इज़ द बेस, ये बेस है। ये आपने चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगी आपके। एक्स इज़ द रिजल्ट और द नंबर हुज लोगारिथम इज़ बीइंग टेकन। ये जो एक्स है ये वो नंबर होगा जो आंसर होगा हमारा, या फिर ये वो नंबर है जिसका हम लॉग लेना चाह रहे हैं। उसके बाद वाई क्या है? वाई इज़ द एक्सपोनेंट। वाई जो है ये बी का एक्सपोनेंट होगा। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाएंगे तो ये b की पावर y बन जाएगा। और दी लोगारिथम ऑफ x टू दी बेस b, या जो बेस b जो है ना उसका लोगारिथम कह लें आप x का ये। उसके बाद ये मैंने लिखा है इसकी लोगारिथम फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इन दोनों को पढ़ना कैसे है देखें। ये तो मैंने आपको बता दिया है लोगारिथम ऑफ x टू दी बेस b इज़ वाई। देखिए दी लोगारिथम ऑफ एक्स टू दी बेस बी इज़ वाई। और दूसरा जो है
एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। देखें बी का एक्सपोनेंट y है, तो b का एक्सपोनेंट आपने y लगा के इधर लिख लेना है और x आपने दूसरी साइड पे ले आना है। तो इसको कैसे पढ़ना है? b रेज टू पावर y इट इक्वल x, b रेज टू पावर y इट या इज इक्वल y। तो ये हमारे पास आ गया। ये यहाँ पे मैंने आपको इसकी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग लगाया जाता है साथ, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये b की पावर जो भी इधर होगी वो बन जाएगी। तो आए जी आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब साथ साथ मैं ना मोबाइल भी अपना चेक करूँगा, अब कैमरा बंद ना हो गया हो कहीं, क्योंकि एक तो ये है कि गर्मी है आजकल, जून के महीने मई का महीना है, एंड चल रहा है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथ इसमें यह है कि पंखा बंद करना पड़ता है, पंखा बंद ना करेंगे तो उसमें आवाज़ आएगी, तो इसलिए तो मैं साथ साथ कैमरा चेक करूँगा, उसके साथ साथ ही वीडियो बनाता जाऊँगा जी। ठीक है, ओके। अब आ रही थी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये मैं वीडियो स्टॉप करके ना क्वेश्चन सारा पहले रेडी कर लेता हूँ। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैंने रेडी कर दिया है। इसका एक एक लाइन का आंसर है, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिए ताकि आपका भी टाइम बच जाए और वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा बड़ी ना हो। मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो की लेंथ शॉर्ट से शॉर्ट रखी जाए, ताकि अक्सर बच्चे जब इनका टेस्ट होता है या एग्ज़ाम्स के दिन होते हैं उनमें ये वीडियोस देखते हैं और उनका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो बेसिकली मेन चीज़ तो ये आप तक डिलीवर करना, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप तक ये मेरा जो है ना नॉलेज पहुँचेगा। देखिए ये टोटल इसके 8 क्वेश्चन है, सबका सेम मेथड है, बस आपने ये देखना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखना इसकी पावर है, ये सब की पावर लगी हुई है, पहले नंबर में सब की पावर लगी हुई है, तो आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। आप लिखेंगे लॉग इज इक्वल लगा देंगे, ये जो बेस है ना ये 10 की पावर 3, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको बेस कहते हैं, 10 को हम कहते हैं बेस, और जो 3 है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। बेस हमेशा आपकी लॉग के नीचे आएगी, तो ये लॉग की बेस बन गई। उसके बाद जो एक्सपोनेंट है वो इस साइड पे आ जाएगा, ये लॉग की बेस और ये इस साइड पे, और 1000 आपका इस साइड पे आ गया। तो ये बच्चों इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इधर भी ऐसे ही है, आप लिखेंगे लॉग, इसकी बेस 2 है और 8 एक्सपोनेंट इस साइड पे आ गया, और ये जो वैल्यू है इसकी 256 इस साइड पे होगी। उसके बाद नंबर 3 भी हमारा सेम ऐसे ही है, लॉग लिखेंगे आप, इसकी बेस 3 है, इज इक्वल लगाएंगे -3 एक्सपोनेंट उस साइड पे चला जाता है, और 1/27 इस साइड पे आ गया। इस साइड पे अगर हम चलें तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग बेस 20, और ये जो है इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आपका इस साइड पे आ गया, और 400 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये नंबर 5 है, लॉग बेस 16 इज इक्वल, इसकी पावर -1/4 इस साइड पे आ जाएगा, और 1/2 इधर आ जाएगा। नंबर 6 पे हम देखें लॉग बेस 11, 2 जो है एक्सपोनेंट इस साइड पे आ गया, और 121 इधर आ गया। ये सारे जो है ना इसके आंसर हमारे पास आते जा रहे हैं। एक ये आंसर आ गया, इसका आंसर साथ लिख लें ताकि आपको नोट करने में और इसको समझने में परेशानी ना हो। लें जी, अब सेम ये भी हमारे पास 7 वाला जो क्वेश्चन है इसी तरह ही है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें ना वो पावर वाली वैल्यू एंड पे ले गया है और दूसरी वैल्यू पहले ले आया, तो कोई टेंशन नहीं है। आपने बेसिकली ढूंढना है बेस और एक्सपोनेंट। बेस ये Q हमारे पास, और एक्सपोनेंट R है, R इस साइड पे आ गया, और P इधर आ गया। ले लिए, इसका आंसर आ गया हमारे पास। नंबर हमारे पास 8, पार्ट नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 8 में भी आप लिखेंगे लॉग बेस क्या है इसकी 32, एक्सपोनेंट -1/5 है, और 1/2 यहाँ पे आ गया। ले लिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये सारे का सारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको रेडी करते हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके लिए तैयार कर दिया है।
इसके क्वेश्चन सारे लिख दिए हैं, बस इसका आंसर निकालते हैं। ये भी बड़ा इजी है, बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। पहले हमारे पास थी लॉगरिथमिक फॉर्म, पहले हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई थी। अब हमारे पास पहले लॉगरिथमिक फॉर्म थी, हमने उसकी बनाई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब लॉगरिथमिक फॉर्म है तो हमने इसको करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, पहले हमारे पास थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाई है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो हम इसकी बनाने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है इसका। आपने क्या करना है, ये देखिए log बेस 5 है, ये बेस है, इसको आपने बेस ही रखना है। ये जो वैल्यू है ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, 3 आगे इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 125 आपका इस साइड पे आ जाएगा लेने पास। इसी तरह ये log 2 है, 2 की पावर 4 बन जाएगा इज इक्वल 16, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद 23 है, 23 बेस है, इसका एक्सपोनेंट 0 बन जाएगा इज इक्वल 1। सेम ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी बेस 5 है, बेस 5 की पावर 1 बन गई इज इक्वल, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 4 वाले में, यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये तो बेस 5 की पावर 1 इज इक्वल, ये 5 इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर हमारे पास -3, ये बेस है, बेस का एक्सपोनेंट -3 हो गया इज इक्वल 1/8। उसके बाद लास्ट पे आप देखें ये नंबर 6 क्वेश्चन है। इसने क्या किया है कि वो लॉग उस साइड पे ले आया, दूसरी वैल्यू इधर कर दी है, लेकिन घबराना नहीं है आपने इसको इसी तरह ही करना है। देखिए बेस आपने ढूंढनी है, बेस हमारे पास 9 है, एक्सपोनेंट आप इसका 1/2 हो गया और जो 3 है वो इसका आंसर इस साइड पे आ जाएगा। ये आंसर आप इसके साथ लगाते जाएं। उसके बाद आप आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका लॉग बेस 10 है, बेस 10 हो गई और उसका एक्सपोनेंट आ गया 5 इज इक्वल 1 लाख। नंबर 8 पे बेस 4 है, एक्सपोनेंट हो गया -2 इज इक्वल 1/16। ले जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। ये इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई आसान क्वेश्चन आपके। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना उसको करते हैं, उसके अंदर थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए उनको करते हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करने जा रहे हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखना आपने। अगर आपने पहले वाले 2 क्वेश्चन सही तरह कर लिए हैं तो फिर ये जो है आपके लिए करना इतना मुश्किल नहीं होगा, इंतहाई आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको आपने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेना है। ये बेस x है, x बेस ही रहेगी, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास 3 बन गया, 64 ऐसे ही आ गया। अब आपने क्या करना है, 64 के फैक्टर बना लें और फैक्टर उस नंबर से बनाने हैं आपने कि 3 पावर हो जाए। तो ये 4 से बनेगा, 4 1 दा 4, 2 कैरी 4 6 दा 24, 4 4 दा 16 और 4 1 दा 4। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 की पावर हमारे पास 3 आ गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 एक्सपोनेंट 3। अब यहाँ पे हमने या बेस सेम करनी होती है या एक्सपोनेंट सेम करने हैं, तो हमने एक्सपोनेंट सेम कर लिए, एक्सपोनेंट से कैंसिल कर देंगे आप, तो x इज़ इक्वल 4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी। अब आ जाइए जी आप पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट 2 हमारे पास है log 5 1 इज़ इक्वल x, log बेस 5 1 इज़ इक्वल x। इसको भी हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। बेस 5 है ना, बेस 5 उसका एक्सपोनेंट x हो गया,
इज इक्वल 1। यहाँ पर आप देखिए बेस 5 है, एक्सपोनेंट x है, 1 का हम 5 कैसे बनाएंगे जी, या फिर उसका एक्सपोनेंट सेम करें, एक्सपोनेंट हम इसका x भी नहीं बना सकते। उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा सोचिए ज़रा इसको। कोई ऐसा नंबर है जो 1 हो लेकिन वो 5 के इक्वल हो, इस तरह का कोई नंबर है आपके माइंड में तो बताएं। हाँ एक नंबर है, देखिए 5 की पावर 0 के इसके इक्वल होता है 1 के, 10 की पावर 0 1 के इक्वल है, 100 की पावर 0 1 के इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो उसको आपने 1 में चेंज करवाना हो तो आप उसकी पावर 0 कर देंगे। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे, x की पावर 5 की पावर x, 1 जो है वो 5 की पावर 0 के इक्वल है। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पर 5 ही क्यों लगाया, हम 10 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं। उसकी वजह ये कि हमने बेस सेम करनी है, दोनों की बेस सेम होगी। अब बेस से कैंसिल कर दें तो x इज इक्वल 0 इसका आंसर दे दें, ये चीज़ है, इसलिए हमने x की जो पावर है वो 0 लगा लिया। नेक्स्ट आप आ जाएँ, इसका पार्ट नंबर 3 इधर ही हो जाएगा, छोटा सा सवाल है, वो है जी log बेस x 8 इज इक्वल 1, log बेस x 8 इज इक्वल 1। इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले हैं, x की पावर 1 इज इक्वल 8, तो 1 पावर इसकी भी 1 नहीं होगी तो 1 1 से कैंसिल भी कर देंगे तो आपका 8 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोनेंट सेम करने हैं तो आपको पता है 8 की पावर भी 1 है, तो 1 1 ख़त्म कर दें, 8 आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। नंबर 4 पे आप आ जाएँ। नंबर 4 पे हमारे पास है log बेस 10 x इज इक्वल -3, log बेस 10 x इज इक्वल -3। यहाँ पर आप इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 3 का एक्सपोनेंट बन जाएगा -3, log बेस 10 सॉरी बेस 10, log बेस 10 x इज इक्वल 3, तो बेस 10 है, 10 का एक्सपोनेंट बन जाएगा -3 इज इक्वल x। अब पहले हमने ना इसको, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, जिसके लिए कुछ ना उसके लिए 1 होता है, तो अब 1 को ऊपर ले जाएंगे और 10 की पावर 3 को नीचे ले आएंगे। अब ये हमारे पास प्लस में चेंज हो गया है, इसको सीधा करके लिख लें। तो इसकी कितनी पावर है, 3, तो 3 0 लगा दें साथ, जितनी पावर होगी उतने 0 इसको आप साथ लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नंबर 5 पे आ जाएँ। इसका पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, log बेस 4 x इज इक्वल 3/2, log बेस 4 x इज इक्वल 3/2। इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 4 का एक्सपोनेंट आ गया हमारे पास 3/2 इज इक्वल x। अब कहता है 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है, इसको अंदर 3/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से कट गया, x इज इक्वल 2 की पावर 3 हो गया। तो कैलकुलेटर से 2 की पावर 3 काट लें तो 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। या 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लें तो 8 आंसर आ जाएगा। लास्ट पे हमारे पास रह गया एक क्वेश्चन, उसको इसी को रेज करके कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 6 है, log बेस 2 1024 इज इक्वल x। सेम उसको पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, 2 बेस है तो उसकी पावर x होगी इज इक्वल 1024 आ गया, 2 की पावर x 1024 के आप फैक्टर्स बना लें। मैं ये चेक कर लूँ कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं है, फैक्टर इसके आ रहे हैं, ठीक है। 2 5 10, 2 to the 4, 2 1 2, 2 to the 4, 2 2 the 4, 1 carry, 2 5 10, 1 carry, 2 6 12, 2 1 2, 2 to the 4, 1 carry, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 to the 4, 2 1 2, 1 carry, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो
तो 2 की पावर हमारे पास 10 आ गई। 1000 जो 24 है हमारे पास, ये 2 की पावर 10 के बराबर है। अब आपने बेस से काट देनी है। x इज़ इक्वल 10 के इक्वल हमारे पास इसका आंसर आ गया। नहीं थी बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.2 जो है ये मुझे दोबारा करनी पड़ी थी, दोबारा की है। और आपने क्या करना है, इतनी ज़्यादा मेहनत आपके लिए हो रही है लेकिन आप वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।